Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some new structure of daily use sentences. So without any further delay, let's begin. तो देखिए आज मैं इस तरह के सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जैसे डेली बोलचाल में हम बोलते रहते हैं ना, तुम ये काम करो या ना करो मैं तो करूंगा। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, वेदर लगा के शुरू करते हैं। वेदर यू गो और नॉट, मतलब तुम जाओ या ना जाओ। आई विल, मैं जाऊंगा, तो आई विल से ही जाऊंगा भी आ जाता है। इसमें दोबारा से हमें गो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कि जो भी वर्ब दी हो दोबारा यहाँ पे नहीं लिखी जाती। बस यही जो पहले फर्स्ट पार्ट में जो लिख दिया गया उसी से हमारा काम चल जाता है। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। तो वेदर यू गो और नॉट आई विल, तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। इसका बहुत ही सिंपल है, इस तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तुम आओ या ना आओ मैं तो आऊंगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे वेदर यू कम और नॉट आई विल। तुम खाओ या ना खाओ मैं तो खाऊंगा, वेदर यू ईट और नॉट आई विल। तो बस एक बार ही हमें वर्ब लगानी होती है। हिंदी में तो देखो दो बार जाओ यहाँ भी लिखा हुआ है और जाऊंगा मैं जाऊंगा करके भी लिखा, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इसके बारे में सोचो या ना सोचो मैं तो सोचूंगा। तो सेम पैटर्न में उसी तरह से वेदर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। वेदर यू थिंक अबाउट इट और नॉट आई विल। आई विल थिंक नहीं लिखना है, सिर्फ आई विल से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ाई करे या ना करे मैं तो पढ़ूंगा। अब इसको भी उसी तरह से शुरू करेंगे। वेदर ही स्टडीज और नॉट आई विल। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टडीज हो गया। अभी बाकी के पहले के सेंटेंसेस में तुम था, इसलिए हमने सिर्फ थिंक और गो का यूज किया था, एस ईएस नहीं लगाया था। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वेदर ही स्टडीज और नॉट आई विल। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। नेक्स्ट है, तुम बड़ों की आज्ञा मानो या ना मानो वह अवश्य मानेगा। तुम बड़ों की आज्ञा मानो या ना मानो वह अवश्य मानेगा। सेम उसी तरह से वेदर यू ओबे योर एल्डर्स और नॉट। वेदर यू ओबे योर एल्डर्स और नॉट, फिर वह अवश्य मानेगा, तो वह यहाँ पे ही आ गया, ही सर्टेनली विल। ही सर्टेनली विल, अवश्य लिखा है, सर्टेनली भी लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई आपकी बात सुने या ना सुने मैं जरूर सुनूंगा। तो यहाँ भी उसी तरह से शुरुआत करेंगे वेदर से। वेदर एनीवन लिसन्स टू यू और नॉट। अब यहाँ पे देखो एनीवन जो है ये भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस लगाया गया है। लिसन को लिसन्स कर दिया गया है। तो वेदर एनीवन लिसन्स टू यू और नॉट आई सर्टेनली विल। आई सर्टेनली विल, यहाँ भी अवश्य जरूर है, जब यहाँ पे सर्टेनली का यूज किया गया है। और विल के बाद कभी भी हमें वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इंग्लिश में। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस बना करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं जैसे हमेशा देती हूँ, इस बार भी दे रही हूँ कि तुम गाना गाओ या ना गाओ मैं तो गाऊंगा। इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और जितने सेंटेंसेस हो सकते हैं आप लोगों से बना के प्रैक्टिस करिए। तो एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।